हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय एन.बी. मलिक। प्रीवियस क्लासेस में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज जितना भी था हमने कंप्लीट कर दिया था और एनसीईआरटी का सेकंड बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 2.1 का टोटल कंप्लीट कर दिया था। आज वही से शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 टोटल कंप्लीट कर दिया था, आज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट बिट मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर दो और जस्टिफाई भी करो। अगर इसका आंसर कैसे होता है उसको भी प्रूव करो, क्या सॉल्व करो, क्लियर करके बताओ, जस्टिफाई करो। ठीक है, पहला नंबर वन फर्स्ट बिट, कैन x स्क्वायर माइनस वन बी द क्वेश्चन। देखो पढ़ो, कैन x स्क्वायर माइनस वन बी द क्वेश्चन ऑन डिवाइजर x6 प्लस 2x क्यूब x6 प्लस 2x क्यूब प्लस x6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस वन प्लस x माइनस वन, ये दिया है डिवाइजर। और ये डिवाइजर का ये क्वेश्चन हो सकता है बाई ए पॉलिनोमियल x ऑफ डिग्री, बाई ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्लियर है, आंसर करेंगे और उसका जस्टिफाई भी करेंगे। क्वेश्चन पहले समझो। डिवाइजर दिया है ये और ये ये डिवाइजर है, नहीं ये डिवाइजर है और एक पॉलिनोमियल इसको ये डिवाइजर से डिवाइड करके ये आ सकता है क्या? अच्छा सपोज तो इसको अभी लेंगे px, डिविडेंट लेंगे बाई ए। देखो इसको कैन x स्क्वायर माइनस वन बी द क्वोशेंट एंड ऑन डिवाइजर दिस बाई ए पॉलिनोमियल दिस। क्लियर? अच्छा भाई सो मतलब इसी को इसके द्वारा डिवाइड करेंगे, बाय दिस डिवाइड करेंगे। समझ गया? देखो x6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस वन डिवाइड करेंगे बाई ए पॉलिनोमियल, बाई डिग्री 5 का x फिफ्थ प्लस bx फोर्थ प्लस cx क्यूब dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। ये डिग्री 5 का एक तो पॉलिनोमियल है, इसको इसके द्वारा डिवाइड करेंगे तो ये आ सकता है क्या? क्वेश्चन देखेंगे।
अच्छा, पहला नंबर क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये देखते हैं। अच्छा, x6 डिवाइडेड बाय क्या आता है, x⁵ क्लियर है। देखो अगर इसको करेंगे x⁵ x⁵ तो x⁵ माइनस 5 बाई नीचे तो है, तो दैट इज इक्वल टू x⁵ माइनस 5 x⁵ बाई ए, तो x बाई ए आएगा। क्या आएगा, x बाई आएगा, प्लस यही से आएगा। अच्छा, x बाई ए, x का पावर क्या होता है 1, तो मतलब ये लीनियर आएगा। लेकिन इधर दिया है ये क्वेश्चन में क्या आएगा, लीनियर आएगा, लीनियर आएगा। अच्छा, तो इधर दिया है क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट आएगा, आ सकता है या नहीं है, तो नो, नो। क्यों, देखो ये पॉलिनोमियल को हमने एक तो पॉलिनोमियल डिग्री 5, पॉलिनोमियल डिग्री देखो, पॉलिनोमियल डिग्री 2x² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल डिग्री 3 क्यूबिक x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, पॉलिनोमियल डिग्री 4 ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e, और पॉलिनोमियल डिग्री 5 ये वाला ax⁵ bx⁴ cx³ dx² ex प्लस 5 वाला पावर, डिग्री 5 वाला पावर के द्वारा इसको डिवाइड करेंगे, डिग्री ऑफ 5 के द्वारा किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये आएगा क्या, देखा अभी हम जैसे डिवीजन करते थे, इसका पहला टर्म क्या ना, ये टर्म में इतना मल्टीप्लाई करने से ये होता है, नहीं तो इसका पहला टर्म क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये जो होता है यही पे लिखते हैं, x⁵ माइनस x⁵ क्या है, x⁵ इधर कट गया, अभी x बचा x/5, तो ये x/5 आएगा। उसके यहाँ पे और थोड़ा कम x⁴ है, x⁴ आएगा, यही से आएगा। लेकिन x⁴ आया, लेकिन ये क्या बोला है, x² माइनस 1 आ सकता है क्या, तो नहीं आया, इधर तो हमने देखा नहीं आया, नो x। अच्छा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल दैट क्वोशिएंट ये इट इज इम्पॉसिबल, नहीं तो ऐसा भी लगते हैं, नो x² इट कैन नॉट बी x² माइनस 1 बी द क्वोशिएंट ऑफ डिवाइजर x6 प्लस 2x³ प्लस x माइनस 1 बाय डिवाइडर दिस। तो इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं है। क्लियर है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। क्लियर, इरेज करते हैं, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर बिट 2 1 का सेकंड बिट। क्लियर, चलो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैनॉट अटेम्प्ट। कॉन्सेप्ट को समझो, बार बार प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 बिट 2। अच्छा, बिट 2 देखो क्वेश्चन बोला है, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, व्हाट will be the quotient and remainder, what will be the quotient and remainder be on division of, be on डिवीजन ऑफ, किसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ x² प्लस bx प्लस c
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय बी एक्स प्लस सी बाय पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, इसको इसके द्वारा डिवाइड करेंगे। ठीक है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये होता है तुम्हारा डिविडेंड क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये होता है जी एक्स डिवाइजर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ठीक है, इसको रखो, इसके द्वारा डिवाइड करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर डिवाइड करेंगे इसके द्वारा पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस, ये देखो ये पावर छोटा है, ये पावर छोटा है, ये पावर बड़ा है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अगर छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, कैसे डिवीजन करेंगे, तो ये इसके द्वारा डिवीजन नहीं होगा, तो दिस 0 जा 0 माइनस करने से वही आ गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या होगा, क्वोशेंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी वही पी एक्स जो था वही रहेगा, विल बी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाट ये पूछा है, वाट विल क्या होगा, तो क्वोशेंट विल बी 0, रिमाइंडर विल बी पी एक्स, दैट मीन्स वही रहेगा। इससे 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा। क्लियर है, 2i चला गया। अभी चलेंगे क्वेश्चन 3i, बीट 3 इरेज करता हूँ। बीट 3 क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स मतलब डिविडेंड को डिवीजन किया जाता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स, बाय किसके द्वारा, बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स, पी एक्स को जी एक्स द्वारा डिवाइड करेंगे बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स, क्वोशेंट इज 0, क्वोशेंट इज 0, क्वोशेंट इज 0, क्वोशेंट क्या है, क्यू एक्स, क्वोशेंट इज 0। अच्छा, अगर 0 है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ पी एक्स, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ px and what is the relation between degree of px and degree of gx, px and degree of gx। ठीक है। अच्छा देखो ये पूछा है मतलब px को अगर किसी एक डिवाइजर, ये डिविडेंड है, इसको gx द्वारा डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट चलाया 0, ये 0 जा 0, समझ गया।
ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल px बाई ए पॉलिनोमियल gx डिवाइजर, ये डिविडेंड को एक तो पॉलिनोमियल px को gx द्वारा डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट इज 0। अगर क्वोशेंट इज 0, दी 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या आया, px, वही px को चलाया। अच्छा, क्लियर है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझते हैं, जेनेरली ऑन डिवीजन ऑफ gx, तो डिग्री ऑफ gx इज लेस देन, इसका डिग्री, ये पूछा है px और gx में क्या होता है। जेनरली अगर इसको नहीं देंगे और एक ठो लेंगे, px सपोज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसी एक डिवीजन से अगर डिवीजन करेंगे, सपोज gx अगर डिवीजन करेंगे, ये 0 और ये हम तो वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। तो डिग्री ऑफ px, ये वाला डिग्री ऑफ gx, ये इसके साथ क्या होता है, तो ये देखो, ये बड़ा नंबर होगा इसीलिए 0 दिया जाता है, समझ गया ना नहीं। तो ये बड़ा नंबर होता है इसीलिए हम 0 देते हैं, समझ गया ना नहीं। तो और ऑलवेज इसका डिग्री इसी से लेस होता है, ऑलवेज इसका डिग्री इससे लेस होता है। कभी कभी क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px भी होता है, ठीक है। और रिमाइंडर डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ gx का वैल्यू क्या था ना, ऑलवेज डिग्री ऑफ दिस लेस देन और इक्वल्स टू भी आ जाता है। कैसे, सपोज 5x स्क्वायर प्लस 6 से हम x स्क्वायर प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका डिग्री सेम आ सकता है और लेस भी आ सकता है। क्लियर है, लेस भी आ सकता है, समझ गया। अच्छा, लेकिन ये अगर होता है एक्स स्क्वायर इंटू 5 जार, ये होता है, क्लियर होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू 5 ये होगा 5x स्क्वायर, अभी करेंगे ऐसे कर करके भी चलेंगे। लेकिन अगर इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगा, समझ गया ना नहीं। तो ये बोला है, तो gx इज ए डिवाइजर ऑफ डिग्री gx लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ px होगा, तो भी हम दे सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px होगा, ये डिवीजन इज इम्पॉसिबल। इसी टाइम में हम क्वेश्चन को 0 भी दे सकते हैं, 0 भी दे देते हैं। क्लियर है। देखो और एक बार समझो, ऑलवेज डिवाइजर का डिग्री इसका डिग्री से इक्वल होता है, नहीं तो लेस होता है, समझ गया। ये 5x स्क्वायर मतलब ये x का पावर 2 है, ये x पावर 2 दे देते हैं, नहीं तो लेस से डिवाइड करते हैं। अगर इसका पावर ज़्यादा होगा तो इसी टाइम में क्वेश्चन समटाइम्स 0 होता है, क्यों, डिवीजन तो नहीं कर पाएंगे हम। क्लियर है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर, इरेज करते हैं। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th बिट। क्लियर, इरेज करें, चलो। बीट 4, क्वेश्चन नंबर 1, बीट 4, 4th बीट। अच्छा, 4th बीट क्या बोला है, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैन
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैव इक्वल जीरोज, हैव इक्वल जीरोज फॉर सम ऑड इंटीजर, फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। देखो आंसर करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एक तो पढ़ाया था और एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। एक तो आता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा निकालते हैं। इसका अगर b का वैल्यू डालेंगे, क्यों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b। देखो fx पॉलिनोमियल यहीं पे बड़ा करके लिख देता हूँ। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इसका x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, a b c। और यही पे a b c अगर डालेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, आइदर पॉजिटिव में आएगा, नहीं तो नेगेटिव में आएगा, नहीं तो जीरो में आएगा। अगर ये पॉजिटिव वाला आएगा तो उसी टाइम d का वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगा। अगर ये पॉजिटिव +1 +2 +3 +5 तो जीरो से ज़्यादा होगा। अगर ये जीरो से ज़्यादा होगा उसी टाइम फॉर्मूला है टू रूट्स आर रियल एंड ऑन इक्वल। बार बार याद दिलाता हूँ ताकि तुमको याद आ जाएगा। सेकंड, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा ABC वैल्यू डाल दो, नेगेटिव -5 -6 -29 कुछ भी हो सकता है। माइनस का मतलब D का वैल्यू लेस देन जीरो। अगर जीरो से लेस आएगा तो देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट्स। क्लियर? ये रियल रूट नहीं है। पॉइंट 3, अगर ये ABC वैल्यू डालेंगे सब न्यूट्रलाइज होके इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। किसका वैल्यू जीरो आ जाएगा? मतलब D का वैल्यू कितना आएगा? D इज इक्वल टू जीरो। अगर D का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर D का वैल्यू जीरो है टू रूट्स आर इक्वल, अगर टू रूट्स आर इक्वल तो D वैल्यू जीरो है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। क्लियर? ये फॉर्मूला यही पे आएगा। D का वैल्यू जीरो होगा तो टू रूट्स आर इक्वल होगा, एक ठो जितना होगा दूसरा भी उतना ही होगा। अगर टू रूट्स आर इक्वल तो ये फॉर्मूला आएगा। देखो इधर पॉलिनोमियल में रूट्स आर हैव इक्वल जीरोज, माने इक्वल जीरोज मतलब इक्वल रूट्स। देखो तो डालेंगे a इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट k, c इज इक्वल टू k। इधर टू रूट्स आर कितना? टू रूट्स आर इक्वल दिया है। टू रूट्स आर इक्वल, अगर टू रूट्स आर इक्वल तो ये फॉर्म आएगा। तो d इज इक्वल टू जीरो। d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू ये इज इक्वल टू जीरो, तो डाल दो बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है? k स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a का वैल्यू होता है 1, c का वैल्यू होता है k इज इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइजेस ये होता है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4k इक्वल टू जीरो। इरेज करता हूँ इधर, ठीक है? इसको बार बार याद कर लेना, इसी टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्लियर? देखो तो दैट इम्प्लाइजेस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू जीरो। k इसमें अगर कॉमन जाएगा तो क्या होगा? k इसमें k कॉमन जाएगा, 4 इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो
और ये भी 0, क्या k माइनस 4 0 होगा तो k इज इक्वल टू 4। k का वैल्यू 4 मतलब 1 से ग्रेटर तो 4 है। फॉर इसी वैल्यू के लिए ये इक्वल रूट आएगा और k का वैल्यू 1 से ग्रेटर, ये तो 1 से ग्रेटर, ये तो 1 से ग्रेटर, k का वैल्यू उधर दिया है, k वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये ऐसा होगा। यस, फॉर k इज इक्वल टू 4, फॉर k इज इक्वल टू 4 हो यार, ब्रैकेट लो, k ग्रेटर देन 1, k इज इक्वल टू 4 ये निकला है, k इज इक्वल टू 4 और 4 k से 1 से ग्रेटर है। फॉर k इज इक्वल टू 4 द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल जीरोज और रूट्स एच के ग्रेटर देन 1। क्लियर? इट इज यस। तो ये वैल्यू के लिए ठीक है, ये ठीक है, चला गया। अब एक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर? इरेज कर लो, इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बार बार पढ़ो, ठीक है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो। फार्मूला को पढ़ाई के टेबल पर कागज़ के लिख के रखो, बार बार उसको देखो, नज़र डालो और याद करो, तब भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट, 2 का क्या बोला है? अच्छा, 2 बोला स्टेट ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर ट्रू है, किस लिए ट्रू है जस्टिफाई करो, अगर फॉल्स भी है तो किस लिए फॉल्स है उसको भी जस्टिफाई करो। क्लियर है? नंबर 1 फर्स्ट बिट बोला है इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज मतलब रूट्स, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैव बोथ पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव मतलब अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, देन ए बी सी ऑल हैव सेम साइन, देन ए बी एंड सी हैव सेम साइन। तो उसका आंसर देखेंगे, उसका ट्रू और फॉल्स, तो उसको तो रफ करके फिर तो बताओगे ना। थोड़ा देखो, समझो कैसे होता है। जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो देखते हैं। देखो तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, 2 जीरोज बा 2 रूट्स क्या है? इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मतलब अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव और बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो ए बी सी सेम साइन है कि नहीं है देखते हैं। देखो इधर निकालो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, सम का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम का वैल्यू क्या? अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई है ए। समझ गया? अच्छा, सम ऑफ जीरो तो अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी एडेड टू पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा।
देखो अल्फ़ा पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव है, दिया 2 जीरोज आर पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन करेंगे, पॉजिटिव नंबर का एडिशन करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, समझ गया। अच्छा देखो 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन अल्फ़ा पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर का ऐड करने से ये पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला क्या दिया है, -b/a। अच्छा इधर आता है पॉजिटिव, इधर आता है नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर तो इक्वल नहीं होता है। तो आइदर ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, नहीं तो ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव। तो ए बी डिफरेंट साइन, ए एंड बी आर डिफरेंट साइन, समझ गया। तो ये क्या बोला है, ए बी सी हैव सेम साइन, तो नो, सेम साइन आ गया, ए बी तो डिफरेंट साइन आ गया, क्लियर। और थोड़ा प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ये भी c/a ये भी पॉजिटिव आता है, ठीक है करेक्ट है। लेकिन यही पे ये कट जाता है, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन पॉजिटिव होता है लेकिन ये नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर तो इक्वल नहीं होगा। तो ये मतलब आइदर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, नहीं तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ए बी डिफरेंट साइन होता है। तो ये क्या है, नो ए बी सी हैव नॉट सेम साइन, क्लियर है। तो इट इज फॉल्स, क्लियर। नंबर आई चला गया, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2i। क्वेश्चन नंबर 2i बोला है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 2i, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल intersect, if the graph of polynomial intersect the x-axis, intersect the x-axis at one point, at one point, then it cannot be quadratic polynomial, then it देखो समझो, if the graph of polynomial intersect x-axis, ठीक है, at only one point, then it cannot be quadratic polynomial, then it cannot be quadratic polynomial, ठीक है। अच्छा, if the graph intersect x-axis into one point, then solution is one point रे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो x का सॉल्यूशन 1 होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस 2 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3।
इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4। तो हमारा तो ठीक है, अगर सॉल्यूशन 1 है ये लीनियर होगा, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है अल्फा एंड बीटा तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है ये होगा बाई क्वाड्रेटिक। समझ गया? अगर द ग्राफ इंटरसेक्ट 1 पॉइंट तो इट इज लीनियर होगा, एक्स का 1 सॉल्यूशन ही होगा। तो इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक तो इट इज ट्रू, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। और एक बार समझाता हूँ, इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 देन इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में 2 ही सॉल्यूशन आता है, एक ठो अल्फा एक ठो बीटा, तो इधर का एक ही सॉल्यूशन है। तो एक ही सॉल्यूशन मतलब ये तो एक ही नंबर है। क्वाड्रेटिक का 2 सॉल्यूशन आता है, अल्फा आएगा बीटा आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, अल्फा और सॉल्यूशन 2 ही आएगा। लेकिन ये एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है। क्लियर? तो इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट तो इट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, बिकॉज इन क्वाड्रेटिक it intersect 2 point and number of solution is 2. in quadratic number of solution is 2, it intersect 2 points. क्लियर है? चलो इरेज करते हैं, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3, ठीक है, मतलब ये ट्रू था, ये इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, यस इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, इट इज ट्रू। 2 आइटा क्या था? 2 आइटा ट्रू था, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। और ये भी पूछा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक तो इट इज ट्रू है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन भी दिया है इट इज नॉट क्वाड्रेटिक नहीं है, और हमारा आंसर भी निकला इट इज क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है इट इज क्वाड्रेटिक नहीं है और हमारा आंसर भी निकला इट इज क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ट्रू है। क्लियर? नंबर 3, नंबर 3 बोला है, देखो पढ़ो। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट कितना पॉइंट में? इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स, then it need not be quadratic, then it need not be quadratic polynomial। देखो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा 2। 1 पॉइंट इंटरसेक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन
2 है, एक तो होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और अल्फा बीटा किसका सोल्यूशन होता है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये दे दिया दे नीड नॉट बी, ये हमारा निकला है क्वाड्रेटिक, ये देखिए नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक मतलब फॉल्स है। ये हमारा निकला है क्वाड्रेटिक, बट ये बोला है क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, अगर ये बोला अगर ये बोलेगा तो इट इज़ क्वाड्रेटिक, हमारा बोलता है इट इज़ क्वाड्रेटिक, तो इट इज़ 2 होगा। ये बोला हमारा निकला है इट इज़ क्वाड्रेटिक, लेकिन ये दिया है इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, नीड नॉट क्वाड्रेटिक, तो ये फॉल्स होता है। क्लियर, इरेज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जाएंगे IV 4th बीट को इरेज करें। चलो अच्छा क्वेश्चन, इफ 20 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, IV if 2 of zeros of a cubic polynomial is 0, ठीक है, 2 of zeros of a cubic polynomial is 0, then it does not have linear, then it does not have linear and constant polynomial, linear and constant term, आंसर। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक तो होता है क्या, एक्स क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लिखो, देखो एक्स क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अच्छा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होता है, तो 3 जीरोज ऑफ क्यूब, ये क्यूबिक इधर दिया है क्यूबिक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ता क्या अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो, फर्स्ट रूट सेकंड रूट थर्ड रूट, ये 3 जीरोज होता है, 3 रूट्स होता है। अच्छा, इसमें 2 जीरो जीरोज, मतलब इसमें 2 का वैल्यू 0 होता है, सपोज इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्लियर, देखो लेट अल्फा का वैल्यू हम 0 लेंगे और बीटा का वैल्यू भी 0 लेंगे, तो गामा का वैल्यू ऑलरेडी रहेगा गामा। क्लियर है। अच्छा, देखते हैं, अगर स्प्लिट पहले इसको डिवाइड करके स्प्लिटिंग मेथड में स्प्लिट करते हैं, ऐसे आता है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको स्प्लिटिंग मेथड में अगर करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा आएगा, ऐसा करके आता है। देखो तुम क्वाड्रेटिक का जब स्प्लिटिंग मेथड में करते हो तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग, उस तो भी जीरो निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा को जीरो करते हैं, x इजिकल टू अल्फा, एक्स माइनस बीटा को जीरो करके एक्स माइनस एक्स इजिकल टू बीटा भी निकालते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग मेथड में किसी भी मेथड में करो, लास्ट आंसर आएगा एक्स माइनस अल्फा, फैक्टर आएगा, ये एक तो फैक्टर, ये भी एक तो फैक्टर, ये भी एक तो फैक्टर, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ऐसा ही आएगा। अच्छा, अगर अल्फा का वैल्यू 0 इधर होगा, टू वैल्यू 0 होता है, 2 रूट से 0, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 0 डाल दो, एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू 0 इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू भी 0,
ये x माइनस गामा का वैल्यू ऐसा रहेगा। x माइनस 0 होता है x इंटू एक्स माइनस का x 0 का वैल्यू x इंटू एक्स माइनस गामा। ये होता है x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर होल इंटू एक्स माइनस गामा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स गामा एक्स स्क्वायर गामा। तो इसका लीनियर टर्म मतलब x का पावर 1 नहीं है। लीनियर देखो क्यूब है 2 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 वो नहीं है। समझ गया? तो क्यूब है 2 है, x का लीनियर पावर मतलब x का पावर 1 नहीं है। तो ये क्या बोलता है? इट डज नॉट हैव लीनियर टर्म नहीं है। और कांस्टेंट टर्म मतलब x y कुछ नहीं होगा, एक कांस्टेंट टर्म यही नहीं है। ये x का क्यूब, ये क्यूबिक आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये क्वाड्रेटिक, ये आता है क्यूबिक, ये आएगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्वाड्रेटिक। उसके बाद लीनियर नहीं है, इट हैव नो लीनियर नॉट लीनियर, ये भी करेक्ट है। और लीनियर के बाद कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, उसके बाद लीनियर नहीं है कांस्टेंट भी नहीं, 2 ही टर्म आता है, क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, इसके बाद लीनियर नहीं है कांस्टेंट भी नहीं है। तो नॉट हैव लीनियर कांस्टेंट टर्म, इट इज ट्रू। क्लियर? देखो ऐसा करके हमने दिखा, देखो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, आई भी इट इज ट्रू। इरेज करते हैं, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 5 क्या बोला है? 5th बिट। अच्छा, इफ ऑल द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, इफ ऑल द zeros of cubic polynomial are negative, or if all the zeros of cubic polynomial are negative, then all the coefficient and constant term, then all the coefficient and constant term have same sign। क्या बोला है? all the coefficient and constant term of the polynomial have the same sign, term have same sign। आंसर करेंगे। देखो सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा, इसका ऑल द क्यूबिक, क्वाड्रेटिक का 2 ही जीरो आता है, क्यूबिक का 3 जीरो जाता है, तो 3 जीरोज व उसको बोलते हैं रूट्स आर अल्फा बीटा और गामा। ये क्या बोला ना? ऑल जीरोज आर नेगेटिव, मतलब अल्फा इज नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, ऑल जीरोज आर नेगेटिव। समझ गया? तो देखते हैं, अल्फा नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव। अच्छा, देखते हैं ये सब आता है कि नहीं आता है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है ना? माइनस बी बाई ए।
दैट इम्प्लाइज एस। ये अल्फा होता है नेगेटिव, बीटा भी होता है नेगेटिव, गामा भी होता है नेगेटिव। नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म का अगर एडिशन करेंगे ये होगा नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म नेगेटिव, सेम जितना भी नेगेटिव टर्म का एडिशन करोगे उसका साइन होगा नेगेटिव, बिकॉज ये ऑल आर सेम साइन नेगेटिव। सपोज -5 -2 -7, -5 प्लस -2 प्लस -3, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, साइन होगा नेगेटिव। 5 + 2 7 + 3 10 ही होगा, नेगेटिव आएगा उसके बाद 10 ही होगा। समझ गया? ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव टर्म का एडिशन नेगेटिव होता है। क्लियर? और इधर का होता है -b/a, ये माइनस माइनस कट गया तो मतलब क्या है b/a = ये नेगेटिव कट गया तो मतलब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ गया? तो a एंड b आर सेम साइन, ए भी, तो ये दोनों पॉजिटिव कैसे आएगा? अगर ये माइनस होगा, माइनस माइनस कट के पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये b/a का वैल्यू, ये माइनस माइनस कट गया मतलब माइनस माइनस कट के b/a कट गया मतलब पॉजिटिव आ गया। अच्छा देखो b को अगर माइनस लूँगा, ये माइनस भी ये नेगेटिव नहीं होगा, b माइनस होगा तो a भी माइनस होगा, माइनस माइनस कट के पॉजिटिव आएगा। नहीं तो b अगर पॉजिटिव a अगर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कट के भी ये पॉजिटिव आएगा। b पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होगा, b नेगेटिव होगा a भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट, तो मतलब a एंड b हैव सेम साइन। क्या होगा? a एंड b हैव सेम साइन। क्लियर है? सेम साइन। अच्छा उसके बाद और एक तो जाएंगे, देखो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएंगे। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है -d/a। समझ गया? अच्छा x² + bx प्लस था क्या? देखो क्यूबिक का x³ bx² cx + d था। समझ गया ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, x³ bx² cx + d था। क्लियर कि नहीं? तो अल्फा बीटा, मैंने ये इसके पहले क्या लिखा था सर, देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल f(x) = x³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा। अच्छा ये अल्फा नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव आएगा तो ये भी -d/a। समझ गया ना? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अगर 2 नंबर का नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 3 नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स 3 नेगेटिव 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 इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, ये होता है -d/a। माइनस माइनस कट गया तो d/a का वैल्यू होता है, माइनस कट गया मतलब पॉजिटिव। अच्छा अगर d को माइनस, इसको माइनस लेंगे, माइनस माइनस कट के भी पॉजिटिव आ जाएगा, d को प्लस, इसको भी प्लस लेंगे, प्लस प्लस कट के पॉजिटिव, तो ये जो साइन होगा ये भी वही साइन होगा। क्या? a एंड d हैव सेम साइन। ए बी सेम साइन था और ए डी भी सेम साइन, ए डी भी सेम साइन, तो ए बी डी सेम साइन होगा, ए बी डी ये सेम साइन। अभी जाएंगे सम एंड प्रोडक्ट। देखो सम एंड प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, बुझिए लगे समझ? देखो सम एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व रूट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है सी बाई ए। वैल्यू फॉर्मूला है अल्फा इज नेगेटिव, बीटा इज नेगेटिव, बीटा इज नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, थ्री टर्म्स ऑल आर नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगर एडिशन हो जाएगा तो ये होगा पॉजिटिव, प्लस ये बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस गामा भी नेगेटिव, अल्फा भी नेगेटिव तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ जाएगा। तो गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव टर्म का अगर आर करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव इज इक्वल टू ये सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए इज इक्वल टू पॉजिटिव आया। अगर इसको मैं माइनस दूंगा, इसको माइनस दूंगा, माइनस माइनस कट के तो पॉजिटिव आएगा। अगर इसको प्लस दे दूंगा, इसको प्लस दे दूंगा, प्लस प्लस कट के भी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इसका साइन जो होगा इसका साइन वही होगा तो भी कट के पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ए एंड सी हैव सेम साइन, ए एंड सी हैव सेम साइन, ए बी सेम साइन, ए डी सेम साइन, ए सी सेम साइन, मतलब ए बी सी एंड डी हैव सेम साइन। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू। क्लियर है, भी आ गया ट्रू। अभी जाएंगे वी आई, क्वेश्चन नंबर वी आई, इरेज करता हूं। क्लियर, कंसेप्ट को समझो उसके बाद जाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर भी आई गया शायद, ये भी आई, अच्छा भी आई क्वेश्चन बोला है द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच, the only value of k for which the quadratic polynomial, the quadratic polynomial, क्या बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल रूट्स, have equal roots that is half। से कहते के का ओनली इस वैल्यू के लिए द ओनली वैल्यू ऑफ दिस, ओनली वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन दिया है द ओनली वैल्यू दिस, के का ये ही ये की यही वैल्यू है के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वल रूट्स आएगा, देखते हैं, ठीक है। और भी तुमको याद दिलाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट काम करे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल लिखा है। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट आएगा। अगर डी का वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
डी का वैल्यू 0 के लिए आई टू आई ये थार, डी का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल होगा। अगर रूट्स आर इक्वल दिया है तो डी इज इक्वल टू 0 करो। तो ये क्या दिया है, इक्वल रूट्स, तो एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो ए इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट ए, इसका कोफिशिएंट बी, ये सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, ये सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, मतलब ए का वैल्यू होता है के, बी का वैल्यू इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, और सी का वैल्यू है होता है के। एज टू रूट्स आर क्या दिया है, इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल, दैट इम्प्लाइज एस, टू रूट्स आर इक्वल होगा तो क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू होता है के इंटू सी का वैल्यू होता है के इज इक्वल टू 0। क्लियर, उसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलो, दैट इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इधर रहा माइनस 4 के स्क्वायर, ये 1 को उस साइड लेंगे तो -1, ये माइनस माइनस कट गया, 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 1/4, अगर के इज इक्वल टू 1/4 का रूट ओवर, किसी एक नंबर का रूट ओवर प्लस भी आता है माइनस आता है, तो के इज इक्वल टू प्लस 1/2 और के इज इक्वल टू माइनस 1/2। देखो के इज इक्वल टू 1/2 होगा तो भी इक्वल रूट आएगा, के इज इक्वल टू प्लस 1/2 होगा तो इसका 1 इक्वल रूट आएगा, और के का माइनस 1/2 होगा तो भी इक्वल रूट आएगा। के का वैल्यू केवल ये नहीं है, के का वैल्यू 2 ही वैल्यू आता है, लेकिन ये क्या वाला है, ओनली ये वैल्यू के लिए के का वैल्यू ओनली, ये जो ओनली लिखा है ओनली, के का वैल्यू ओनली हाफ के लिए इसका 2 रूट्स आर इक्वल होगा, तो इसके लिए नहीं होगा क्या, इसके लिए तो होगा, हमारा निकला है। तो के इज इक्वल टू हाफ के लिए भी 2 रूट्स आर इक्वल, एंड के इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए माइनस 1/2 के लिए भी 2 रूट्स आर इक्वल होगा। और एक बार समझाता हूँ, देखो के इज इक्वल टू प्लस 1/2 अगर डाल दोगे तो ये पॉलिनोमियल का 2 रूट्स आर इक्वल होगा, और के इज इक्वल टू माइनस 1/2 के वजह से ये पॉलिनोमियल का 2 रूट्स आर इक्वल होगा। तो के इज का वैल्यू ये एंड ये के लिए 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, लेकिन ये बोला है ओनली इसके लिए, तो ओनली इसके लिए दिया है 2 आया है तो ये ओनली लिखा है, मतलब हमारा वैल्यू 2 निकला है, ये बोला है एक ही के लिए, ये दूसरा के लिए नहीं है, मतलब ओनली ये वैल्यू, मतलब ओनली ये वैल्यू, तो ये कहाँ जाएगा, अगर ये लिखेगा के इज इक्वल टू प्लस हाफ और के इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये इक्वल रूट होगा तो इट इज करेक्ट। ये अगर लिखता होगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 तो इट इज करेक्ट होगा, लेकिन ये बोला है ओनली प्लस के लिए ये इक्वल रूट है, हमारा 2 निकला, प्लस भी निकला माइनस भी निकला, तो ये केवल प्लस दिया है तो इट इज करेक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगर ओनली प्लस के लिए ये तो होता है, माइनस के लिए भी होता है, और एक बार छोड़ दिया है तो इसके ये ओनली दिया है प्लस हाफ, लेकिन हमारा 2 दिया है ये और ये, तो ये ओनली दिया होगा तो इट इज़ नहीं है। अगर ये दिया होगा के इज इक्वल टू प्लस हाफ, के इज इक्वल टू माइनस हाफ, सो दैट इक्वल रूट, तो ये करेक्ट होगा। तो एक ही वैल्यू दिया है, हमारा 2 निकला है, ये 1 दिया है, हमारा 2 निकला है, हमारा 2 निकला है, ये 1 दिया है, तो डिफरेंट आता है, ये 2 दिया है, ये 1, तो इट इज़ फॉल्स।
क्लियर है? अच्छा, ये चला गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 से शुरू करेंगे, बीट बाय बीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि इसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और नेक्स्ट सेशन तक अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।